अंता में नरेश मीणा का जलवा देखने के बाद पूरी की पूरी कांग्रेस जुट गई है प्रमोद जैन भाया को प्रमोट करने के लिए। और कमान किसने संभाली है जानते हैं आप? सचिन पायलट ने। तो क्या सचिन पायलट ने जो कमान अब संभाल ली है, उस बीच नरेश मीणा क्या अपने लिए वो जगह बना पाएंगे जो जगह बनाकर वो सोच रहे हैं कि इस बार तो पक्का मैं विधायक बन जाऊंगा? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से आप भी गए थे अंता में उनकी नामांकन रैली में, क्या नजारे आपने देखे, क्या क्या सुना, वो आप वीडियोस के जरिए बता तो रहे हैं, लेकिन एक बार मैं फिर चाहूंगी कि क्या महसूस किया आपने कि अंता में वाकई में इस बार मुकाबला दिलचस्प है और नरेश मीणा इस मुकाबले में अव्वल आ रहे हैं? देखिए, अंता में हम न सिर्फ नरेश मीणा की रैली में गए, बल्कि हम बाजारों, गलियों, कूचों, थड़ियों, दुकानों, सब में जाकर हमने लोगों का मर्म पता करने की कोशिश की। और वहां पर जो चीज दिखी, समझ में आई, पता चली, वो ये थी कि प्रमोद जैन भाया ने अपने वक्त में काम तो कराया, लेकिन इतना खाया कि वहां का जो गरीब, शोषित, वंचित तबका है, वो एक ही चीज कह रहा है कि पहले तो प्रमोद जैन भाया गरीबों के लिए काम करते थे, पर अब वो गरीबों के सुनते भी नहीं है। केवल उन लोगों के काम करते हैं जो या तो मीडिएटर्स हैं और या फिर धन्ना सेठ है। तो ये भाया रे भाया खूब खाया जो लाइन फेमस हो रही सोशल मीडिया पर, वो सही है? वो सही है, और इतनी हद तक सही है कि लोग अब परेशान हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि हमारा काम ही नहीं होता, हमें अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलता, उनसे मिलना इतना मुश्किल है, उनका सेक्रेटरी, पीएसओ, ये वो सब हमें मिलने ही नहीं देते, तो काम करना तो बहुत दूर की बात है। नरेश मीणा हमें इसलिए चाहिए कि हम आसानी से मिल पाए, अपनी बात बता पाए, अपना काम कहलवा पाए और काम हो जाए। अंता का आदमी इस वक्त बहुत सारे वक्त से उसके दिमाग में जो पीड़ा चल रही है, वो पीड़ा निकाल रहा है, बता रहा है कि प्रमोद जैन भाया किस लिए नहीं चाहिए। अब समझने वाली बात यह है, वहां हमने लोगों से सारे समीकरण पूछने की कोशिश की। हमने पूछा कि नरेश तो बाहरी है, कभी छबड़ा से लड़ता है, कभी देवली उनियारा से लड़ता है, अंता में तो वो थे ही नहीं। उनका ये कहना है कि अंता में थे या नहीं थे, हालांकि उनका गृह क्षेत्र है, उससे हमें नहीं मतलब। हमें मतलब है गरीब की सुने, उनका काम कराए और उनके लिए काम करे। और सच बता रहा हूं, झालावाड़ स्कूल हादसे के लिए जो नरेश मीणा ने किया, वो लोगों के दिलों जहनों तक बस चुका है, गरीबों के दिलों जहनों तक बस चुका है। गरीब यहाँ तक कह रहे हैं कि कितना भी पैसा खर्च कर ले भाया, पैसा भी लेंगे लेकिन वोट नरेश को देंगे जी। तो ये वहां का मर्म है। हालांकि सोशल मीडिया पर, बाकी मीडिया पर विशेषज्ञों द्वारा, विश्लेषकों द्वारा कई सारे आंकड़े, जातिगत समीकरण, ये वो सब बताए जा रहे हैं, लेकिन जब ग्राउंड पे जाते हैं तो पता चलता है कि अब बात सिर्फ मीणा कौन है, धाकड़ कौन है, मुसलमान कौन है, जैन कौन है, इस पे नहीं आ रही। अब बात आ रही है कि गरीब की सुनेगा कौन, किसान की सुनेगा कौन, काम कराएगा कौन, इस पर। लेकिन जिस तरीके से प्रमोद जैन भाया नरेश मीणा के ठीक एक दिन पहले चुपचाप जाकर पर्चा भराते हैं, नरेश मीणा का समर्थन देखने के बाद पूरी की पूरी फौज अगले दिन पहुंच जाती है अपना चुनाव प्रचार, नामांकन का दमखम दिखाने। क्या लगता है आपको कि अब जब पायलट से लेकर गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत और उम्मेदराम बेनीवाल सब मिलकर पहुंच रहे हैं प्रमोद जैन भाया के लिए प्रचार करने के लिए, तो क्या वो लुभा पाएंगे? आप इस बात को समझिए कि जो जनता है जिसके बीच ये प्रचार करने पहुंच रहे हैं, वो बेवकूफ नहीं है। वो सब जानती है, सब समझती है, वो देखकर बता सकती है कि क्या है, कौन है, कैसा है। वो अशोक गहलोत जो पूरे 5 साल सचिन को कैसे डुबाऊं इसके अलावा कोई काम ही नहीं कर रहे, क्या उनके कहने पे वो जिसको कह रहे हैं उसको वोट देंगे? आप सोशल मीडिया खंगालेंगे तो पता चलेगा कि अंता के माली समाज के लोग खुद आगे आ रहे हैं।
माली समाज, गुर्जर समाज, क्यों माने हम अशोक गहलोत की बात? ये कह रहे हैं। आप गोविंद सिंह डोटासरा की बात कर रहे हैं जो अपने क्षेत्र में इतना प्रभाव नहीं रखते कि वहां लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा कर पाए। खुद खड़े तो बहुत दूर की बात है, कांग्रेस का अपनी पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए अपनी पार्टी का कैंडिडेट अपने ही इलाके में नहीं खड़े कर पा रहे, वो यहाँ आके क्या 9 की 13 कर लेंगे जी। सचिन पायलट की जहां तक बात है, देखिए सचिन पायलट पार्टी के अनुशासित सिपाही है। ये कोई बहुत बड़ी राज की बात नहीं है कि सचिन पायलट को इस राय शुमारी में नहीं लिया गया कि टिकट प्रमोद जैन भाया को देना है या नहीं। लिया होता तो वो सरासर मना करते जी। लेकिन सचिन पायलट जो है पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, जिसको पार्टी ने चुन लिया उसके लिए काम करना उनका धर्म कर्म है, वो करेंगे। लेकिन पायलट और नरेश मीणा का जो भी जुड़ाव रहा है, इनके विरोधी इन्हें भिड़ाने के लिए ज्यादा उकसाते रहते हैं। आप देखिएगा सोशल मीडिया पर। आप मेरी बात समझिए, आज इस बात को करना बेहद जरूरी है, बेहद इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहता हूं हमारे लोग भी सुने और समझे, क्योंकि देखिए बातें तो बहुत सारे चैनलों पे होती है, एनालिसिस बहुत कम जगह होता है। आप इस बात को सोचिए कि वसुंधरा राज के बाद 22 सीटों से जब 100 सीटों पे कांग्रेस आई थी, वो 125 पे आ सकती थी जी। लेकिन रेप के आरोपी मेवाराम जैन की बात नहीं कर रहा, बाबूलाल नागर जैसे रेप के आरोपी, जिनको सचिन पायलट ने प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए इसीलिए टिकट नहीं दिया क्योंकि वो रेप के आरोपी है जी। उनको कांग्रेस को हरवाने के लिए गहलोत ने खड़ा किया और उन्होंने कांग्रेस को हरवाया जी। और 125 जो सीटें आती उनको 100 तक ऐसे कुछ लोग लेकर आए और उसके बाद उसी रेप के आरोपी को मंत्री बना दिया। आप समझिए इस बात को, मंत्री बना दिया। तो जो कांग्रेस को खराब करने के लिए अगर अशोक गहलोत ये काम कर सकते हैं, तो कांग्रेस को बेहतर करने के लिए सचिन पायलट ये काम क्यों नहीं कर सकते कि जब पार्टी ने आदेश दिया तो प्रमोद जैन भाया को दिखाने के लिए कैंपेन कर ले और अंदर से नरेश मीणा का साथ देकर उन्हें बना ले और बाद में उन्हें कांग्रेस में ले आए। जब रेपिस्ट कांग्रेस में बाद में आके मंत्री बन सकता है, तो संघर्षशील लोगों के लिए काम करने वाला करप्टेड आदमी को रिप्लेस क्यों नहीं कर सकता? अच्छे के लिए सचिन पायलट वो काम क्यों नहीं कर सकते जो कि बुरे के लिए गहलोत ने किया था? ये समझना जरूरी है। लेकिन इन दोनों के जो खेमे में लोग हैं, वो इस चुनाव को बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं देख रहे हैं, वो देख रहे हैं इस चुनाव को, अंतः उपचुनाव को, पायलट वर्सेस नरेश मीणा। इसमें आप किसको देख रहे हैं? ये बिल्कुल बेतुकी की बात है, क्योंकि पायलट जो है हमेशा, सबसे पहले तो आप देखिए पायलट के एक हेमाराम चौधरी और ब्रिजेंद्र ओला को छोड़ दे, उनके पायलट के साथ होने के पीछे दूसरे कई कारण हैं, उनकी ईमानदारी, उनका एक्सपीरियंस, उनका लोगों के लिए काम। लेकिन बाकी उनके जितने भी सपोर्टर्स हैं वो सब युवा हैं। तो पायलट पहली बात तो सपोर्ट युवा को करते हैं, दूसरी बात साफ छवि को करते हैं, तीसरी बात संघर्षशील नेता को करते हैं, और ये तीनों गुण क्या भाया में है? तीनों गुण नरेश मीणा में। तीसरी बात आप समझिए, पायलट के जितनी भी पायलट सेना है हर कोई लोकप्रिय है। मुकेश भागल लोकप्रिय है, अभिमन्यु पुनिया लोकप्रिय है, इंद्रराज गुर्जर लोकप्रिय है, सब लोकप्रिय है। तो वो हालांकि लोकप्रियता प्रमोद जैन भाया के पास भी है और उनको लोग एक वक्त पर अच्छा मानते थे, लेकिन अब उन्हें करप्शन के लिए जानते हैं। और पायलट साफ छवि के नेताओं के अलावा किसी के साथ नहीं रहते, तो पायलट प्रमोद जैन भाया के साथ तो नहीं हो सकते। तो अंतः में वो लेकिन साथ तो नहीं हो सकते, लेकिन पार्टी के आलाकमान के कहने पर प्रचार जरूर करेंगे, स्टार प्रचारक है वो पार्टी। मैं वही कह रहा हूँ, प्रचार तो पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने भी किया था ना तब, लेकिन अंदर खाने साथ बाबूलाल नागर का दिया ना। तो क्या बुरे के लिए जब वो कर सकते हैं, रेपिस्ट का साथ दे सकते हैं, तो अच्छे के लिए पायलट अंदर खाने नरेश मीणा का साथ नहीं दे सकता क्या? ये दो स्थितियों को आज कंपेयर करने की जरूरत है, और कंपेयर जब करेंगे तब पता चलेगा कि अगर करप्शन को हटाना है पार्टी के अंदर से, तो पायलट पार्टी के हित का ही काम करेंगे। अगर भाया को हरवा कर नरेश को लाएंगे और कांग्रेस में शामिल करेंगे, तो ये
पहली बात तो पायलट की टीम को भी और सशक्त करेगा, ग्राउंड पे अपोजिशन के पास संघर्ष करने वाले युवा आएंगे, और ये कांग्रेस की कहीं ना कहीं बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि इस बार पायलट गहलोत वाली चाल खेलने के मूड में है। देखिए, कहते हैं ना कि जैसे को तैसा, लोहे को लोहा ही मार सकता है, तो लोहे को मारेगा लोहा। और कहीं ना कहीं नरेश मीणा जो है, उनको पायलट का अंदर से साथ है, ये कोई ओपन सीक्रेट नहीं, ये कोई बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं है, ओपन सीक्रेट है, सबको पता है। और नरेश मीणा भी सचिन पायलट को बहुत ज्यादा मानते हैं जी। लेकिन जो भीड़ देखी गई है, उस भीड़ पर भी कई लोग सवाल उठाते हैं कि अगर ये भीड़, क्या गारंटी है कि ये भीड़ वोट में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि भीड़ तो हनुमान बेनीवाल भी जुटा पाते हैं, लेकिन वोट देने की जब बारी आई तब उन्हें किसी ने भी वोट नहीं दिया, जिसकी वजह से वो आज तक सभी को अपने भाषणों में ये टॉन्ट देते ही देते हैं। क्या लगता है आपको, ये जो भीड़ आई, ये राजस्थान से बाहर से भी आई थी, आसपास से भी खींची गई थी, अंता की अगर हम बात करें, अंता उपचुनाव की बात करें, तो ये भीड़ वोटों में तब्दील कैसे होगी? नहीं होगी भीड़ वोटों में तब्दील। फिर ये मैं आपको बहुत क्लियरली कह रहा हूं, भीड़ वोटों में तब्दील नहीं होगी। वोटों में तब्दील अगर कुछ होगा तो वो होगा प्रमोद जैन भाया के अनगिनत करप्शन का गुस्सा। वोटों में तब्दील कुछ होगा तो वो होगा प्रमोद जैन भाया का गरीब लोगों की नहीं सुनना। वो गुस्सा कैसे निकलेगा, वोटों में कहाँ निकलेगा? वोटों में तब्दील होके निकलेगा। अभी इस रैली की अगर बात करें, और आप सिर्फ इस रैली से ही आकलन करना चाहते हैं नरेश मीणा की, तो साहब ये शहर की रैली है। इस रैली में तो सब शहरी लोग हैं। जो हो सकता है इसमें कुछ लोग जो प्रमोद जैन भाई के समर्थन में बोल रहे हो, तो जितना समर्थन है वो यही है। गांवों में गरीबी है, अंता के इर्द गिर्द के गांवों में जाओगे, असली वोट भी वहीं पर है, वो है असली पीड़ित, और वो नरेश मीणा के साथ है। भीड़ तब्दील नहीं होगी। जो जिस तबके को, व्यापारी वर्ग को आप देख रहे हैं अंता के शहर में, उनमें से तो 60% भी वोट देने नहीं जाता। वोट देने जाएगा तो गरीब, संपत्ति उसकी वही है जी। वो जो परेशान है प्रमोद जैन भाया से, न मिलने देता, न काम करता, न कुछ करता, सिर्फ पैसे खाता, गांव खाता, जमीन खाता, सब कुछ खाता। ये अंता की जनता के लिए भी काफी ज्यादा साख का सवाल हो गया है ये उपचुनाव। इसलिए ना सिर्फ कांग्रेस, ना सिर्फ नरेश मीणा, ना सिर्फ बीजेपी, अंता की जनता अब बताएगी किस तरीके से जनता की ताकत को गलत तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाता है तो वो कैसे अर्श से फर्श पर। एक और इसमें पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ। जनता के दिमाग में एक चीज ये तो है ही कि भाया को आउट करना है, उनके करप्शन की वजह से आउट करना है। दूसरी चीज एक और है, क्या? अब तो एक मौका दे दें यार, मौका देके तो देखें। जो विधायक नहीं होते हुए, विधानसभा में नहीं होते हुए लोगों के लिए क्या कुछ कर सकता है। जेल जा सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। 15 दिन जानलेवा हो चुके थे वो 15 दिन। संवाद न्यूज ने पिताजी से बात की है उनके, वो वीडियो भी जल्दी आप देखेंगे जी। तब पता पड़ेगा कि वो कह रहे थे कि हम रुआसे होके पहुंचे नरेश मीणा के पास, और कहा उनको जान नहीं रहेगी तो क्या करोगे। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा मैं जनता के लिए लड़ूंगा जी। तो ये जनता भूलेगी नहीं, आप इस बात को समझिए। और इन सारे फैक्ट्स के ऊपर जब जनता अपनी आंखों से देख रही है सब चीजें, तो उन्हें लुभाना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। वो ये कहेगी ये विधानसभा में भेजेंगे, इनको भेजने के बाद जो ये करेंगे एक बार देखें तो सही। 2-3 साल ही तो देखना है, एक बार पता तो करें। और आप यकीन मानिए, जो संघर्षों के बैकग्राउंड से आता है, जो कहते हैं ना कि भाई मुकेश पाकर तो इनसे जूनियर थे, फिर भी 2 बार के विधायक हो गए, ये नहीं बन पाए। तो ये संघर्ष ही है जी। जो संघर्षों से आएगा वो जनता को कुछ ऐसा देके जाएगा जो आज से पहले किसी ने नहीं दिया।
ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि नरेश मीणा का संघर्ष वर्सेस भाया का करप्शन, ये चुनाव हो गया है। अंता की जनता का साख का सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया है, तो कौन किस पर पड़ता है भारी? आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में, और जो भी नतीजा होगा वो तो हमारे सामने होगा ही 11 नवंबर के बाद। आप रख सकते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।